गाइस आज मैं बना रही थी सूप। हमारा सूप कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, कढ़ाई में और कटोरी में। खाओगे ये सब करोगे 100% आप ठीक हो जाओगे। जो योगा करेगा वो कभी बीमार होगा ही नहीं। दर्द होता है, अगर हमें कहीं लग जाती है बहुत तेज तो उस टाइम स्वेलिंग हो जाती है, ब्लू पड़ जाता है, तो हमें बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। हाँ, आप नानी के घरेलू नुस्खे समझिए, हेल्थ टिप्स समझिए, घर से रिलेटेड समझिए, कुछ भी समझिए, बट आप इतनी सारी जो मेडिसिन घर के लाते हैं, एक मेडिसिन खाते दूसरी बीमारी होती है, नहीं पता है तो इतनी ना खाएं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं, इसी कोने से, ज़्यादा मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। गाइस ये अलमीरा का कोना है और ये मुझे कंफर्टेबल लगता है इसलिए। तो गाइस हम आज खा रहे सोयाबीन बड़ी की सब्जी, और ये है लड्डू जो बनाया था मम्मी ने, उसका हाफ कर दिया मैंने, और रोटी और दाल चावल। छाला की वजह काफ़ी पेन हो रहा, भजन सुन रही थी गाइस में। और गाइस आज मैं बना रही थी सूप। तो देखो मैंने सूप से पूरे छिलके निकाल दिए बॉइल्ड करने के बाद, और तेल गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया, सब कट कर दी थी प्याज वगैरह, और हमारा सूप रेडी हो चुका है। हमारा सूप कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, कढ़ाई में और कटोरी में मैंने कर दिया। तो कमेंट करके बताना आपको सूप कैसा लगा, पसंद आया, और मम्मी बताएगी सूप कैसा लगा। ये मेरी मुस्कान ने सूप बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। पी के बताओ। और पी के बताएंगे तो बहुत टेस्टी है। खाओ ना, गरम है, फूक के खाओ। एक नंबर बनाया, बहुत टेस्टी। तो गाइस मैं आपको ना बहुत ही अच्छे टिप्स हेल्थ से रिलेटेड बताना चाहती हूँ। घरेलू नुस्खे भी बोल सकते हो, घर से रिलेटेड मेडिसिन बोल सकते हो, दवाइयाँ बोल सकते हो, जो आपकी हेल्थ को बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो हम सबसे पहले करते हैं सर्दी जुकाम खांसी, जो हर मौसम में हर किसी को पकड़ता है। तो उस चीज़ के लिए मेडिसिन ना खानी पड़े, ना करनी पड़े, तो हमें क्या चाहिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब ये कर सकते। सबसे पहला, जब भी हमें सर्दी होती है तो जैसे फर्स्ट डे हुई तो 3 बार भाप लेनी चाहिए, सुबह शाम दिन में। जब वो सर्दी 2 दिन की हो जाए तो हमें 2 टाइम्स भाप लेनी चाहिए। भाप लेने से कफ हमारा पतला होता है, और कफ पतला होता है तो हमारी चेस्ट ब्रेस्ट में नहीं जमता है, तो उससे क्या होगा, हमें तकलीफ नहीं होगी सांस लेने में। फिर उसके बाद आप अजवाइन गुड़ खा सकते हैं। 2 चुटकी अजवाइन लेनी है, ऐसे 2 चुटकी से उठाना है और उसको तावे पे भूंजना है, पीसना है, और थोड़ी सी गुड़ लेनी है, ऐसे राउंड टैबलेट कैसे बना के खा लेनी है विदाउट पानी के। उसकी 10-15 मिनट में पानी पी सकते हैं। उसके बाद, और अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा तो आपके घर में आंगन में तुलसी होगी, तुलसी का पानी जब तक करना गर्म, जब तक ग्रीन ना हो जाए, ग्रीन होने के बाद ठंडा होने के बाद छानने के बाद वो पानी पीना तो बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर किसी को फीवर लग रहा है तो फीवर में क्या किया जाए, सरसों का तेल तलवे पे लगाते हैं, तलवे पे लगाने से ऐसे और नावी में, तो हमारी बॉडी का फीवर कम होता है। और पानी की पट्टी रखें, तो आप मेडिसिन नहीं खाओगे, ये सब करोगे 100% आप ठीक हो जाओगे। जो योगा करेगा वो कभी बीमार होगा ही नहीं, बहुत ही रेयर होगा बीमार, लेकिन रेयर होगा। मैं भी होती, बट मैं ये सब करती हूँ। दूसरी चीज़, आपको यकीन नहीं होगा, मैं मम्मी से आपको सारी चीज़ें सुनवा लूँगी, बट आप सोचोगे मम्मी मेरे साइड इसलिए बोल रही, बट ऐसा नहीं है, वो भी करती हैं, उनको भी पता है, और आप करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो मैं मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी घर आओ ना, आ रही है मम्मी गाइस, 2 मिनट। हाँ, तो हम और घुटनों में अगर किसी को पेन है, तो कुछ पेन है तो उसके लिए आप जूस पी सकते हैं, किसका, पालक का और हरी सब्जियों का। तो मम्मी, तो गाइस मम्मी को पूछती हूँ, मम्मी बताओ आपको भाप लेने से कितना आराम मिलता है? जितना मेडिसिन से मिलता है उतना भाप से मिलता है, मेडिसिन से ज़्यादा मिलता है। ये पता नहीं क्या कर रही है कैमरे के सामने आके, गाइस देख लो मम्मी को ढिक्का चिक्का कर रही है। अरे गाइस को जवाब दो कि आपको भाप लेने के बाद कैसा लगता है। चुन्नी ऐसे रख के शर्माने को नहीं बोल रही हूँ। भाप से बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और सर्दी भी नहीं होती है, एलर्जी ठीक होती है। हमारा भी बहुत आराम मिल गया है। चाहे 5 साल की उम्र हो, 10 साल की हो, 20 की हो, 25 की हो, 30 की हो, 40 की हो, 50 की, 60, 70, 80, 90, कितनी भी उम्र के लोग भाप लेंगे तो उनको मेडिसिन और सिरप से बहुत ही जल्दी रिकमेंड होगा। चाहे ये बात आप डॉक्टर से पूछ लो, अपने कहीं सर्च मार लो, अगर झूठ भी बोल रही होंगी ना इतना तो आप हेट कमेंट कर देना, बट आप कमेंट करके बताना बहुत ही सच बता रही, बहुत ही ज्यादा। ये को खुद भी हंस रही, मेरे को भी ही करवा रही है। तो गाइस आपको मैं अब सेकंड चीज बता रही हूँ। तो वो सर्दी खांसी फ्लू वाली तो फर्स्ट, अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है जो अक्सर लोगों को बहुत होती है, वो है दर्द चोट में। देखो 2 तरीके दर्द होता है, अगर हमें कहीं लग जाती है बहुत तेज तो उस टाइम स्वेलिंग हो जाती है, ब्लू पड़ जाता है, तो हमें बर्फ से सिकाई करनी चाहिए, तो बहुत ठीक होता है। और अगर वही दर्द बहुत दिन का हो जाता है तो हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का तो वहाँ गर्म सिकाई होगी, कमर के पास से वहाँ गर्म। अगर घुटनों में करनी है, कोहनी में करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी कहीं, तो वहाँ होती है आइस की सिकाई। जो ज्यादातर बाहर वाली हड्डियाँ रहती हैं उनमें आइस की सिकाई, और बैकबोन की जो हड्डी है वो अंदर, तो उसमें गर्म सिकाई होती है, तो वो ज्यादा फायदा करती है। और गाइस आपको मैं बताती हूँ थर्ड चीज, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कान में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, तो उस चीज के लिए क्या करें? सर के दर्द के लिए तो आप विक्स लगा के ठंडा पानी से धो सकते हो, काफी ठंडा, रिलैक्स ऐसे से मसाज कर सकते हो, तो काफी अच्छा लगेगा। और कान में अगर कभी भी आपको दर्द हो रहा है रात में, थोड़ा सा सरसों का तेल डालो, उसको 2 से 3 बार ऐसे करो, पानी की 2 बूंद डालो, ऐसे कर लो, नथिंग से आपको बहुत ही आराम मिलेगा।
और अगर सीआरपी बढ़ा होता है, अब बोलोगे आपकी सीआरपी क्या होता है? सीआरपी हमारी बॉडी में होता है जो रहना चाहिए 5, और अगर किसी का बहुत बढ़ गया ना तो उसको मूली का जूस पीना चाहिए, उससे ना सीआरपी बिल्कुल कम हो जाता है। तो आप सर्च करके देख सकते हैं सीआरपी होता क्या है गाइस। और अगर आपको ऐसे ही हेल्थ की अच्छी अच्छी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो आपको बहुत मजा आएगा और आप कभी नहीं होंगे बीमार, आप बहुत ही हेल्थी रहेंगे। और अगर मोटे लोगों को बिना जिम जाए पतला होना है तो आप मॉर्निंग में सौंफ का पानी, जीरे का पानी पीजिए, रात में भिगोइए, उसको छान के पूरा पी जाइए, इतना आपको मजा आएगा। आपकी बॉडी कभी ना मोटी नहीं होने वाली, आपको हमेशा फिट रहोगे मेरे से। मैं आपको हमेशा मोटी दिखती हूँ, देखो गाइस मैं और पतली हो जाती हूँ। और ना गाइस सब अब फल में आप बात की जाए, सबके यहाँ फल तो आते ही होंगे, अब किसके यहाँ नहीं आते फल? आप भले कोई फल नहीं लो, सभी फलों का राजा बोला जाता है आम, जो गर्मियों में आता है। बट गाँव बोल, आम हमारी बॉडी को इतना फायदा नहीं देता जो एक फल है, समझ ही गए होगे, कमेंट कर देना। 100 बीमारियों को भगाता है, जो डॉक्टर भी बोलता है हमें खाना चाहिए डेली एक, वो है एप्पल। हमें एप्पल खाना चाहिए, भले टेस्ट लेस लगे, टेस्ट ना आए, अच्छा ना लगे, जो चीज़ बॉडी में टेस्ट लेस लगती है वही हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है गाइस। तो आप जरूर उसको खाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा बॉडी में, बहुत ज़्यादा। और अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, तो आप हल्का सा ना, मतलब कि उसमें जीरा नहीं, हल्का सा हींग डालिए अपनी नावी में, सरसों का तेल, और उससे ऐसे मालिश कीजिए। तो ये सब आप बोलोगे नानी की घरेलू नुस्खे, तो जी हाँ, आप नानी के घरेलू नुस्खे समझिए, हेल्थ टिप्स समझिए, घर से रिलेटेड समझिए, कुछ भी समझिए। बट आप इतनी सारी जो मेडिसिन भर के लाते हैं, एक मेडिसिन खाते दूसरी बीमारी होती है, नहीं पता है तो इतनी ना खाएं। आप इन सबसे बहुत अच्छी हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। तो स्वामी रामदेव जी भी ज्यादातर ये बोलते हैं। लौकी का जूस तो गर्मी में बहुत फायदा करता है, मैं जी तो बहुत टाइम हो गया मैंने पिया नहीं, बट पीऊंगी मैं भी, तो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे क्या बनाती हूँ गाइस। तो यही था आज का, इतना बताया मैंने हेल्थ से रिलेटेड। अगर पसंद आया तो कमेंट करना, तो मैं आगे और बताऊंगी। बट गाइस हमारी पूरी तुलसी खा गई गैया, ओ माय गॉड, मम्मी बहुत गुस्से में लग रही है आज, गैया खा गई है तुलसी। खराब हो रहा है। देखो ये किसी ने गेट खोल दिया होगा गाइस, देखो गाइस, माय गॉड पूरा ओ माय गॉड, तुलसी बची नहीं, इतनी तो मैंने तोड़ी भी नहीं थी गाइस। देखो गैया ने उधर से भी उखाड़ दिया, माय गॉड पैर। मैंने प्याज नारियल पानी और छाला था, इस वजह से यहाँ मैं दादाजी के पास आती हूँ लेने के लिए, बहुत मस्त नारियल पानी देते हैं गाइस इस तरीके से। और मैंने थोड़ा सा शूट किया नारियल पानी के साथ, और मेरा फेस एकदम ऐसे ही लग रहा था। देखो गन्ने का जूस भी है बाजू में, मार्केट सामने वो नया कॉम्प्लेक्स का। आज तो छाला की वजह से मैं खाना खा ही नहीं रही, मैं खिचड़ी खाऊंगी, उस दिन खाया था। और मैं नारियल पी के पानी तो आ चुकी आपने देखा। तो आज के ब्लॉग में मैंने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बताई, किस किस को अच्छी लगी, कौन कौन ट्राई करेगा जरूर बताना, तो कमेंट करना। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। फॉर वॉचिंग।